अभी जैसे एसपी साहब ने कहा था भी 5 लोगों का प्रतिनिधि मंडल मिलो पत्रकारों का, तो इसमें अपने हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के वाइस प्रेसिडेंट गोल्डी भाई भी साथ मौजूद हैं और जो इसके प्रेसिडेंट हैं उनका भी यहाँ एसपी साहब को खोला गया। तो एसपी साहब ने 48 घंटे का टाइम, जैसे हमने कहा था भी तुरंत प्रभाव से गिरफ्तारी का करो जी, फिर एसपी साहब बोले बोले करमू भाई जो कर पत्रकार मामला की जांच कराया नहीं, पुलिस भी जांच कराए। तो 48 घंटे के अंदर हम जांच करके और यदि जो भी कोई ठोस सबूत इकट्ठे होते हैं तो उनके ऊपर तुरंत प्रभाव से एक्शन लेवांगे, निश्चिंत हो जाओ। देखो एसपी साहब ने लगातार काफ़ी न्यू को एक औपचारिकता करी हो, काफ़ी देर तक मामले को समझा है और संजीदगी के साथ लिया है। और इसमें केवल पत्रकारिता के ऊपर तो बात हुई है, इसका गिला गिला जो पीड़ित पक्ष है, जो पहाड़ी गांव के जो ईश्वर हैं, जो पीड़ित हैं, यानी कि 2-3 तरफा जांच चलाने का आश्वासन जो है वो भिवानी एसपी ने दिया है। और फिलहाल तो आश्वासन है, आश्वासन तो थोड़े बहुत हम संतुष्ट हैं, लेकिन संतुष्ट जब होंगे जब कार्रवाई होगी, जब करमू भाई के ऊपर हमला करने वाले जो असामाजिक लोग हैं उनके खिलाफ किस तरह का एक्शन लिया जाएगा, उसके बाद ही हमारा पेटा भरेगा। आपका भी उसके बाद ही पेटा भरना चाहिए। और रही बात जैसे जब जो ईश्वर जी पहुंचे थे, जिनकी वर्णों का अभी जमीन पर स्टे वगैरह का मामला है, तो उसकी भी जांच जो है एसपी साहब करवाएंगे। अर्नियों को एक भाई इसके ऊपर पूरी जांच करवाएंगे भी क्या वाकई में इसके ऊपर स्टे है भी कि नहीं है। तो इस तरह की जांच आश्वासन तो जरूर दिया है। जिसमें एसपी साहब ने ये भी कहा है भाई कई बार क्या होता है कि सारे मामले पुलिस के समझ में नहीं आते, कुछ मामले रेवेन्यू के होते हैं तो वो रेवेन्यू के अधिकारियों से समझे जाते हैं। अब जैसे ये समझाने लग जाए खेवट है खाता, वो समझ में नहीं आएंगी, खेती बाड़ी करने वाले समझ लेंगे लेकिन सबके नहीं समझ में आएंगी। तो उसके लिए रेवेन्यू से भी जो है ना उन अधिकारियों से भी उनका पक्ष जाना जाएगा और उस बात को बिल्कुल क्लियर किया जाएगा भाई सीन क्या है, क्या कब्जा है, क्या किसी का हक दबाया जा रहा है, क्या गंभी पर कब्जा है, तो गंभीर रंग की है क्या नहीं, सारी बातों की जांच का उन्होंने आश्वासन दिया है। और हमारे सामने उन्होंने एसएचओ को फोन किया है, जो वहाँ एसएचओ हैं उस एरिया के। डीएसपी अभी डीएसपी अभी छुट्टी पे है, जो मौके के डीएसपी उनकी ट्रांसफर होगी, नए डीएसपी आने हैं, डीएसपी साहब छुट्टी पे अभी। तो सारा पहले भी हो चुकी है, उन्होंने कहा था कि हम लोग पहले भी ज्ञापन दे चुके, एप्लीकेशन दे चुके, लेकिन उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं। हाँ, ये बात उन्होंने ईश्वर जी को बुला लिया अंदर, एसपी साहब ने वो उनकी भी सुनी उन्होंने। ईश्वर जी ने पुरानी बातें बताई सारी, उन्होंने बताया भाई हम इतनी बार मिल चुके हैं, डीएसपी से मिल चुके हैं, एसपी से मिल चुके हैं, थानेदार से मिल चुके हैं, उन्होंने ये बात रखी है। बल्कि मैंने आग्रह किया था हम सब ने मिलके कि मैं एक बार ईश्वर जी को हमारे सामने बुला लो। ये रहे ईश्वर जी, इसका गिला गिला है और तब उनको अंदर बुला लिया। दोस्तों, मैं आपका दोस्त हरपाल सिंह दर्द सच्चा वाकया न्यूज़पेपर से हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट से मैं उप प्रधान की सेवा निभा रहा हूं। मुझे हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की तरफ से आरपी बशीर जी ने यहां करमू भाई के लिए भेजा और जो करमू भाई के ऊपर ये हमला पहाड़ी गाँव के हुआ, इसके ऊपर हम घोर निंदा करते हैं। और हम एसपी साहब को मिले, एसपी साहब ने आश्वासन दिया कि हम 48 घंटे के अंदर अंदर ये कार्रवाई करेंगे। और हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की ओर से जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, सीएम के साहब की भी लेटर भेजा गया है जो डीसी के थ्रू भेजा जा रहा है और एसपी साहब को भी दिया गया। करमू भाई को देखते हुए कि जिस तरह इन पे हमला हुआ है, इनको धमकियां मिल रही हैं और इनकी सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी के लिए भी कहा गया, जो कि एसपी साहब ने इनके एरिया के एसपी को लिखकर भेज दिया है। कह रहे हैं हम उनको लिखकर भेज रहे हैं कि इन्हें सिक्योरिटी दी जाए और यहाँ ध्यान रखा जाएगा किसी प्रकार इस तरह किसी पत्रकार भाई पर, ये तो करमू भाई के ऊपर यह हमला हुआ, किसी पत्रकार भाई पर हमेशा ये अपना महीने 2 महीने के अंदर कंटिन्यू आप देखते आ रहे हैं कि कोई ना कोई हमला होता रहता है। इसकी हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट घोर निंदा करती है और प्रशासन को सख्त चेतावनी देती है कि इसको रोक लगाई जाए और जिन व्यक्तियों ने ये गुंडागर्दी जो हरियाणा के अंदर दिखाई है इसे नष्ट किया जाए और इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये ईश्वर जी साथ में ये है एसपी साहब क्या बोल रहे हैं? इन एसपी साहब ने आपको क्या बोला था? एसपी साहब ने आपने आपके सामने फोन करा? सामने फोन कर मारे तो कोई विश्वास को एसपी यो जो है ना एसएचओ साहब है तो 3-4 बार मारे गिरी आ लियो, डीएसपी साहब मारे गिरी आ लियो, हमारी बहू ने कुत्तड़ू आगे घेर दी, मारे तो अठारह को नहीं मारे खिलाफ वगैरह के मारो खेत पुलिस ने खड़ी होगी, मारो खेत मुआए खंबा कटवाया मार के विश्वास से हुआ एसएचओ को।
अब एसपी साहब पे विश्वास है कि नहीं है? एसपी साहब पर तो सही गणे 4 बजे छोरी मिल गई, मैं खुद एक बार मैं मिल गया 4 बजे मेरी छोरी मिल गई है, तो कह दें कि वो जांच करेंगे, आज भी कह दी जांच करेंगे। तो न्याय मिलेगा जी। फिलहाल जांच का जो एंगल है, आपसे पहले भी कोई मारपीट हुई है क्या? इसके ऊपर जो है एसपी साहब ने जो है गंभीरता से चर्चा करी है, जो हमला हुआ है, इस तरह की जो चीजें हैं। दूसरी बात यह है कि एसपी साहब ने जो है इसका गिले जो करमू भाई के ऊपर जो हमला होया, उस वीडियो को भी बड़ा ध्यान से देखा है। उसमें कई गए हमलावरों के द्वारा एक एक शब्द को नोटिस कराया है एसपी साहब ने, और उसके ऊपर जांच की बात कही है। इसका गिले ईश्वर जी की हालत भी उन्होंने देखी है, और इनके कागजात की जांच रेवेन्यू डिपार्टमेंट से और पूरे जो भी इनसे संबंधित जो डिपार्टमेंट है उनसे जांच करवाने की बात भी एसपी साहब ने कही है। अब इसका रिजल्ट न्यू देखना पड़ेगा, अभी 24 घंटे बाद किस तरह का रिजल्ट होगा। 24 घंटे 48 घंटे 48 घंटे बाद भी कोई हमने कार्रवाई देखो, ना हुई, फिर क्या? यदि कार्रवाई नहीं होगी तो देखो, ये एक छोटी कॉल थी पत्रकारों के लिए, ये एक मैसेज था। हाँ, ये तो छोटा शॉर्ट मैसेज था। जय इस तरह कार्रवाई नहीं होगी और अपराधी जो लोग हैं जो सरे हम गुंडागर्दी करते रहेंगे, तो उसको लेकर के जैसे अभी वाइस प्रेसिडेंट खड़े हैं गोल्डी भाई हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट से, तो प्रधान जी के साथ में मेरी कंटिन्यू बात चल रही है हमारी, तो वही फिर आंदोलन हुआ इस तरह से तरीके से जैन पर कार्रवाई नहीं हुई। तो हालांकि हम भी को जांच करके करो कार्रवाई, हमने उन्हें कहते भी जांच ना करो, लेकिन यहाँ हमने अपील करी थी भी जांच कानून है भी खो वाला खेल हो जाए जी, जुगरी ने 50 साल लग गए, इब लग भी इनको न्याय नहीं मिला। तो कहने का मतलब ये 48 घंटे का टाइम दिया एसपी साहब बोले, 48 घंटे के अंदर जांच करके जैसे दोषी पाता है कोई हम तुरंत एक्शन लेंगे। कर्मू भाई एक बार मामला और बता दो दोबारा थोड़ा। आंदोलन की बात होगी तो हम सब ने मिलकर करना पड़ेगा आंदोलन। क्या इन वाला मैटर में इन वाला मैटर कोर्ट में भी विचाराधीन है, तो कोर्ट में विचाराधीन है, तो पुलिस कोर्ट के दिन पे भाई कुलदीप जी, तो ये सारे साक्ष्य दो मामले हैं, दो मामले हैं कोर्ट में। कुछ जगह के ऊपर तो स्टे है और कुछ के ऊपर स्टे नहीं है। एसपी ने कहा कि इसकी कवरेज करने के लिए कर्मू भाई आप अपना नाम बताओ। और हरियाणा यूनियन ने साफ चेतावनी दी है सरकार को, अगर कर्मू भाई को इंसाफ नहीं मिलता, जो 1700 कुछ बंदों की यूनियन है जो हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है, वो धरने पे और आगे एक्शन लेने पर तत्पर रहेगी। ताऊ जी आप बताओ कौन सी जगह हमारा ई भी पुलिस हमने पकड़ना हो, हमें कैन मार जाओ, मैं कैन मार दूँ, 20 आदमी ये भाई साहब देख के आए हैं, कुहाड़ी ले ले चारों का निखड़े आले हमारा गिरी, मैं मेरे घराड़ी रहा था और कोई कौन रही, हमें कैन मानुस मार दे, क्यों मारे खिलाफ पर हमें एसपी साहब ने खुद न 3-4 बराई ने कहा क्या मार छोरा हमारा खो रहा है, कोल डेट कटवा दी, कोल डेट क्यों कौन कटवाओ एसपी साहब, मार छोरा कोल डेट क्यों कौन कटवाओ, मार छोरा खड़े था, हमने यहाँ मिले को नहीं भी मेरे कोई विश्वास को नहीं को कागज दिखा दिया, सटिए ताला से मैं पढ़ ली 9 बड़े आदमी, मैं न्यू पढ़ लिया सटे चल रही है, सटे न्यू का सभी जो रात जब तक कोर्ट से फैसला ना रात चलू रहना होती है उन जो थानेदार बिल्कुल ये बहुत गंभीर बात बता रहे भाई, ये समझने की बात है, यानी कि सटे इस बात पे कौन भाई वो कब्जा कर ले, सटे इस बात पे यू खुला रखना चाहिए, सटे इस बात के ऊपर है। और ये इस बात तक तंग आ गए इनका परिवार ने, इनके परिवार ने इच्छा मृत्यु का भी फैसला करे है, ये इच्छा मृत्यु लेने की भी डिमांड कर रहे हैं। इन्होंने मेरे को भी कही भाई इच्छा मृत्यु लेना चाहते हम, तो भाई जब हमारे को न्याय नहीं मिलेगा तो मुख्यमंत्री का इनके दादे भी कौन गए थे चंडीगढ़ गए, इन इतनी मतलब पहली बार चंडीगढ़ जान का फिर इन्होंने आपको बुलाया था। एसपी साहब ने मान न्यू बुलाया थी, कोई वीडियो आ रही तो बाहर समझ को, और मेरे थोड़ा चिढ़ावा रहे थे मास्टर, उन्होंने वो वीडियो देख लिया, उन मेरे कन भेज दिया, मैंने काका मैंने काका वीडियो देखियो, मैं देखियो वो बेटा फोन कर बोला कि मैं आनी भाई 10 दिन हमें फोन करेगा कोठान में, फिर अन्य बोले और कर मैंने 28 दिन मैंने बोले भाई मैं भी लुगाई गई, मेरी माँ छोटी होगी तारी माँ बड़ी होगी भाई, अरे क्यों कौन सुनो भाई, जितने बोले जी मारे कन कहना है उसको कोई बात ना, आज सुन लिया बताओ जी दानी वीडियो सुन दिया, दूसरे दिन मारे के निकाल के गया भी गया तो हाल पर हम लोग कर दियो, हमने न्याय कड़ा मिले सामने न्याय मिले उन्होंने ये कहा था आए तो तुम गाड़ी में हो जाओगे एम्बुलेंस में, और सरेआम धमकी देने वाले लोग जो गुंडागर्दी करने वाले लोग, एक तो चोरी ऊपर तसीना चोरी, यानी कि उन नवीनों बेरा भाई कितने कितने उनका भीतर में खोट है, जाए तो हमारे ऊपर हम लग रहे हैं। देखो बिल्कुल इस तरह की जो ये घटना है इसके ऊपर लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर बहुत बड़ा सवाल भी उठा है कि ना तो पत्रकारों को सुरक्षा दे सकते और ना ही एक पीड़ित व्यक्ति जो अपने हक की मांग करने लग रहा है, जिस जमीन के ऊपर मान लीजिए सटे का नाम लेकर मान लीजिए प्रशासन अगर पांव पीछे खींचा है, उस सटे ने न्यू भी तो ध्यान से देख लो भाई सटे है क्यों करो, क्योंकि ताऊ जी जो बता रहे हैं भाई सटे युवक भाई उसको खाली छोड़ने का स्टे है,
उस गली को छोड़ने का स्टे है, ना कि उसके ऊपर बिगन के बीज बोने का स्टे है। बीज बोने- जबकि जो असामाजिक तत्व हैं उन्होंने उस रास्ते पर बिगन के बीज बो रखे हैं, वो फसल के बीज नहीं है, वो बिगन के बीज हैं। और प्रशासन ने उनके ऊपर ठोस से ठोस कार्रवाई करनी चाहिए ऐसे लोगों के ऊपर, ताकि दोबारा किसी की हिम्मत नहीं पड़े, किसी गरीब को, असहाय को, वंचित को, शोषित को, परेशान को और ज्यादा परेशान करने की हिम्मत ना और पड़े। एक अपील हमारी हो रहा है भाई, देखो एक अपील हो रहा है, बहुत सारे मुद्दे मार पावे इस तरह के, सारे पत्रकार साथियां पावे भाई, टेम रन दे बड्डे बुड्ढे नहीं, ये खेवट कट्ठी ना रखो, खाते अलग कर दो, जल्द कर दो सारा। इस मरोड़ का चक्कर में कोई भाईचारा कट्ठा बैठा आखिर में परमाणु बम की डाल फूटे पे फिर भाई बेचारा हो जाए फिर भाई अलग चारा अलग भाईचारा खिंडे खिंडे फिर इस तरह से टेम रन दे बुढ़े टाइम पे अपना मतलब ये सीख लेने की बात है, जिंदा जी टेम रन दे खेवट कट्ठी रखने की बजाय खाते अलग कर दो, रोड़े खत्म हो जाएंगे, मानस मरे। कौन से गांव का मामला करूँगा? ये लोहारू हल्का का पहाड़ी गांव, पहाड़ी का डानिया में। मुझे एक बात बताइए, 48 आवर्स के अंदर जांच की बात कही गई है, आप वाले मैटर को लेके की गई है या फिर इन वाले? ये हमारे मैटर को लेकर के कही गई है 48 घंटे में जांच करने की, और इनके लिए ये बोला गया है कि मैं एक बार रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जांच कराता हूँ, वो गली गमे कड़क होके हैं, वो रेवेन्यू में जांच होगी। डीएसपी यहाँ से ट्रांसफर हो चुके हैं, दूसरा डीएसपी 2 दिन बाद आऊंगा, इनके ऊपर भी जो मामले की है वो भी जांच होगी। बीइंग अ जर्नलिस्ट आप क्या सोच रखते हैं, मतलब 40 साल से ये लोग तो हमारी कानून प्रणाली किस प्रकार से कार्य कर रही है? बीइंग ए जर्नलिस्ट है ना, देखो पत्रकारिता